सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 7 चैप्टर पढ़ा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई रचनाएं, जिसमें हमने पहली रचना उनकी पढ़ी थी, अभी न होगा मेरा अंत। इसकी हमने सप्रश्न व्याख्या भी कर ली है। आज हम उनके द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई मातृ वंदना कविता की सप्रश्न व्याख्या करेंगे। तो देखो, इसमें पहला पद है, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु के पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर भार सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर जागे मेरे उर्मी तेरी, मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म शरम सिंचित फल। तो इसकी हम सप्रश्न व्याख्या करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सप्रश्न लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित मातृ वंदना कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने माँ भारती की वंदना करते हुए देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि निराला जी कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर न्योछावर हो तथा मेरे श्रम से अर्जित सारे कर्म फल भी तुम्हारे चरणों में समर्पित हो, ऐसी मेरे को आप शक्ति दो। कवि कहता है कि मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं और सदैव हमेशा मृत्यु के रथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को मैं सह सकूं, उठा सकूं, परंतु इसके लिए तुम्हारी कृपा और तुमसे शक्ति की जरूरत है। मुझे अति मजबूत बना दो, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका स्मरण होता रहे तथा मेरे अश्रुजल से वह मूर्ति प्रज्वलित होती रहे। हे माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने श्रम से, मेहनत से सिंचित जन्म फल को अपने अश्रुजल के साथ तुम पर न्योछावर कर सकूं। अर्थात कवि ये कामना करता है या इच्छा करता है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माँ के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्राप्त कर सके। इसमें विशेष में लिखेंगे, इसमें कवि का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ, यानी देश के प्रति कवि का प्रेम दर्शाया गया है। वह अपने अर्जित फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करना चाहता है, समर्पित करना चाहता है। मातृ शब्द में भारत माता की व्यंजना हुई है। तत्सम शब्दावली तथा मुक्त छंद की गति यति प्रचलित है। मातृ वंदना का दूसरा पद है, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल द्रगों से, ए पलक उर के सतदल पर कलेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। तो इसका सप्रश्न लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण निराला द्वारा रचित मातृ वंदना कविता से लिया गया है। इसमें भारत माता के चरणों में सर्वस्व यानी सब कुछ समर्पण करने का भाव व्यक्त हुआ है, सब कुछ न्योछावर करने का भाव व्यक्त हुआ है। व्याख्या अर्थ में लिखेंगे, कवि निराला कहते हैं, हे मातृभूमि, चाहे जीवन एवं शरीर पर बाधाएं एवं कष्ट आवे तो भी उन्हें पार कर मैं तुम्हें नेत्र भरकर अर्थात अच्छी तरह से देखूं, तुम भी मुझे अश्रु युक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो।
मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठतर यानी अच्छे कार्यों के द्वारा अच्छे परिश्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से सभी बाधाओं से मुक्त कर अपना बलिदान कर सकूं, ऐसी मेरे को आप शक्ति प्रदान करें। विशेष में लिखेंगे कि श्रम निष्ठा से अर्जित समस्त यानी सारे कर्म फलों को भारत माता के चरणों में अर्पित करने की कामना की गई है, अर्पित करने की इच्छा व्यक्त की गई है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार इस पद में प्रयुक्त हुए हैं। तो ये जो निराला त्रिपाठी द्वारा लिखा गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई अभिनव होगा मेरा अंत, अभिनव होगा मेरा अंत और मात्र वंदनाएं, ये 2 रचनाएं हैं जिनकी बच्चों हमने 100% व्याख्या कर ली है। ये व्याख्या आपको अपनी फेर नोटबुक में भी करनी है और साथ में इसको याद भी करना है। प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।